किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 में हुआ था। वो मुझसे 17 साल बड़े थे। मेरा जन्म 14 दिसंबर 1946 में हुआ था और उनसे मेरी बहुत कुछ सारी बातें मिलती है। और वो 4 शादी करके सुखी नहीं हुए थे, लेकिन मैं तो एक शादी से ही सुखी हूँ। और जब उनकी पहली शादी हुई रुमा गुहा ठाकुरता से, तब वो 1950 में शादी हुई थी। तब वो 21 साल के थे और उनकी पत्नी 16 साल की थी। जब मेरी शादी हुई 1967 में, तब मैं 21 साल का था और मेरी पत्नी 16 साल की थी। और बहुत सारी बातें उनसे मिलती है, जैसे कि पिछले जन्म की कुछ यारी दोस्ती है। तो इसलिए वो उनका जब पहला संतान हुई बेटा अमित कुमार, तब वो 23 साल के थे। और मेरे यहाँ मेरी बेटी का जन्म हुआ 1969 में, तब मैं भी 23 साल का था। और किशोर कुमार की दूसरी पत्नी मधुबाला 23 फरवरी 1969 में गुजर गई। उसके दूसरे दिन 24 फरवरी 1969 में मेरे यहाँ बेटी का जन्म हुआ था। और मैं यूडलिंग तो करता हूँ, डिडली डुडलो ना, ऐसा भी करता हूँ, बम चिके बाबू जी के, बम चिके बाबू जी के, बढ़ के बोल बेटा बम बम। और वो भी है डिंग पटापट डिंगड़ी पको 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 पको, ये सब करता हूँ और सीरियस भी होता हूँ। और उनका जन्म खंडवा में हुआ था, जो के अक्षर से शुरू होता है। मेरा जन्म कोशल में हुआ था, जो के अक्षर से शुरू होता है। और वो मैंने राजकोट में रहता था तब 2005 से 2010 तक 5 साल तक रेडियो पर प्रोग्राम दिए थे। उसकी स्क्रिप्ट भी मैं तैयार करता था, गानों का सिलेक्शन भी मैं करता था। और मेरा दोस्त था बिजोय मोदी, जो मुझसे 29 साल छोटा था। उसका जन्म 1975 में हुआ था, लेकिन बेचारा कुछ कैंसर से वो गुजर गया। और उसने ही मेरी जान पहचान रेडियो स्टेशन में करवाई थी। और इसलिए मैंने 5 साल तक प्रोग्राम राजकोट में, किशोर कुमार का जन्मदिन हो मरण दिन हो तो बुलाते थे वो। और मैं पूरा स्क्रिप्ट तैयार करता था, स्पीच भी, एंकरिंग भी मैं करता था। और मैंने तो मेरे बुरे वक्त में किताबें लिखी, 7 किताबें गुजराती में। तो मैं राइटर भी हूँ, एंकर भी हूँ और डांस करता हूँ तो डांसर समझो, एक्टर समझो, गाने गाता हूँ तो सिंगर भी हूँ, बहुत कुछ हूँ मैं। और ये सब बातें मुझसे उनसे मिलती है। मैंने मेरी देखी हुई सबसे पहली फिल्म 1961 में करोड़पति आई थी, जो अहमदाबाद के लक्ष्मी टॉकीज में थी। और उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था और मुझे देखते ही मैंने उनको देखा और मुझे पसंद आ गया। बाद में नाम पता चला, किशोर कुमार नाम है, वो बाद में पता चला वो सिंगर भी है, मल्टी टैलेंट है। तो फिर उनका स्थान मेरे दिल में फिक्स हो गया। और ये तो सब बातें बताई और बहुत सारी बातें मिलती है, शायद रिपीट हो जाए तो माफ़ करना। उनका जन्म खंडवा में हुआ, जो के अक्षर से। मेरा जन्म कोशल में हुआ, जो के अक्षर से शुरू होता है। और ये तो सब बहुत कुछ बातें बतानी थी। और रेडियो पर तो प्रोग्राम दिए ही थे, वो सब मुझे पहले से ही बुलाते थे, जानते थे कि मुझसे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं। और मेरा इंटरव्यू तो न्यूज़पेपर में भी आया था मेरे रेडियो प्रोग्राम सुनने के बाद। वहाँ के गुजराती पेपर बोलचाप में मेरा इंटरव्यू टीवी में भी आ गया है, राजकोट सिटी न्यूज़ चैनल, और रेडियो में भी मेरा इंटरव्यू आ गया है। और इस तरह मैं भी। और जब किशोर कुमार गुजर गए थे 1987 में, तब गुजराती फिल्म मैगजीन जी में मैंने उनको श्रद्धांजलि देने की एडवर्टाइज दी थी। और उस ज़माने में 2000 रुपये का खर्चा किया था मैंने। वो कोई उस ज़माने के हिसाब से कोई कम नहीं है। और वो पढ़ के बहुत जगह से मेरे पर खत आए थे। और एक यूके लेस्टर से खत आया था, हर्षद भाई शाह नाम का आदमी था, वो मुझसे 6 साल बड़े थे।
और वो 2 बार मेरे घर आ चुके हैं, और वो भी किशोर कुमार के बहुत अच्छे आशिक थे। दूसरा था एक, उसको जवाब मैंने दिया था, वो अहमदाबाद में मेडिकल स्टोर था, उसका नाम था अतुल देसाई। ये सब बातें बताने के लिए। और बाकी बहुत लोगों के खत आए थे, लेकिन सबका जवाब मैंने नहीं दिया। एक ना आदमी ने कहा कि मैं ज़मीन देता हूँ, आप उसमें थिएटर बना के किशोर कुमार की फिल्में रिलीज करिए। मैंने उसको जवाब नहीं दिया। बस बहुत सारी बातें बता देनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके साथ मेरा ऑडियो वीडियो गाना, इसमें गाना है उनका एक है, मोहम्मद रफ़ी और उनकी दोस्ती के लिए। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और मोहम्मद रफ़ी से उनकी बहुत सारी दोस्ती थी, और ये सब बता दिया। और इसके साथ मेरे 1309 1309 ऑडियो वीडियो मिला के हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।